एक दिन एक युवक अकेला बैठा रो रहा था। पास से ही एक साधु गुजरा। उसने युवक से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? युवक बोला, महाराज मेरा इस संसार में कोई नहीं है। साधु उस युवक के पास बैठ गया और उससे पूछने लगा, बेटा क्या तुम्हारे माँ पिताजी नहीं हैं? बोला, हैं। बोला, तुम्हारे भाई बहन? नौजवान ने कहा, हाँ वो भी हैं। अब साधु को समझ में नहीं आया। उसने उस युवक से पूरी बात बताने के लिए कहा। युवक बोला, मुझे इतने साल लग गए यह जानने के लिए कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। किसी को भी मुझसे कोई लगाव नहीं है, ना मेरे माँ पिता को और ना ही मेरे भाई बहन को। मैंने सब के लिए बहुत कुछ किया, पर सब तब भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी धन की लालसा नहीं रखी। अब साधु परेशान हो गया। उसने उस युवक से कहा कि तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। युवक बोला, जब मैं छोटा था तब एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे इतने स्कूल बदले कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिता ने मुझे रेलगाड़ी में बिठाकर मेरे चाचा के घर भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर बैठा रहा। तब मैं केवल 8 या 9 वर्ष का रहा होऊंगा। 6 वर्ष बाद जब मैं वापस आया तब मुझे फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। वहाँ मेरी नौकरी लग गई। नौकरी के लिए मैं शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा। जब भी मैं अपने घर आता तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे माता पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी मैं उनका साथ निभाता रहा। मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कोई हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता था। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी किसी दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहाँ जाकर रहना पड़ा। लेकिन फिर भी जब मैं वापस मिलने आता तो हमेशा की तरह सबका दुर्व्यवहार सहता। उनका व्यवहार मुझसे सहा नहीं जाता था। पिताजी धीरे धीरे बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता तो सबसे 4 बातें सुनकर जाता। एक दिन उनका निधन हो गया। युवक फिर बोला, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया, केवल मैंने और मेरी माँ ने उनके सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माता पिता ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद आए तक नहीं। अब सबने कहना शुरू कर दिया कि मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है। मैं अपनी माँ को अपने यहाँ ले आया। वहाँ भी मेरी माँ मेरी पत्नी से झगड़ा करती। हर समय किस छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी दिखाती। आए दिन घर में कलेश बढ़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि उनका मेरा या मेरे परिवार से कोई लगाव नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस अपने घर जाने की जिद की। मैंने उन्हें वापस वहाँ छोड़ दिया। फिर वहीं शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में मेरे लिए नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गईं और वहीं रहने लगीं। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था।
मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहने के लिए तैयार नहीं था। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने साल तक सिर्फ मेरा शोषण किया हो, आज वही मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि मेरी माँ को कोई नहीं रखना चाहता था। हार कर मैं अपनी माँ को अपने घर ले आया। रोज घर में झगड़े होने लगे। हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया। साधु ने सारी बात सुनी और फिर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युवक बोला, साधु महाराज, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझसे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना, ना मैंने अपने पिता की वसीयत से कोई धन मांगा, ना मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ था। फिर भी मैं कैसे सबसे बुरा बन गया। आज न मेरे पास माँ है, ना कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो कभी खुद मेरी थी नहीं। छोड़ा तो उन्होंने मुझे था। साधु मुस्कुराए और बोले, युवक, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, किंतु माँ से बढ़कर है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई नहीं समझ पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया गया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उन्हें होना चाहिए, जिन्होंने अपने पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं। ना माँ बड़ी है और ना ही पुत्र, ना पिता बड़ा है और ना ही भाई।